हरिओम। आज की ये कथा सनातन धर्म पर है। एक बहुत ही उच्च कोटि के लेखक हुए। उनका नाम भक्त राम शरण दास था, जिन्होंने लिखा है कि सनातन धर्म के 5 प्राण हैं। इन्हें 5 प्राण क्यों कहा गया है, हम समझने का प्रयास करेंगे। सनातन धर्म क्यों किसी अन्य पंथ से ऊंचा है, किसी भी अन्य पंथ से ऊंचा है, और क्यों अन्य पंथों को भी सनातन धर्म के मार्ग पर आना होगा, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। और सनातन धर्म एक ऐसा पंथ है, ऐसा धर्म है जिसमें आने के लिए किसी विशेष गुरु का आशीर्वाद नहीं चाहिए। आपको सही व्यवहार रखने की क्षमता चाहिए, अभ्यास सीखना होगा और अभ्यास करना होगा। पांच प्राण क्या हैं? गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गोपाल। गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गोपाल, ये हैं हमारे सनातन धर्म के 5 प्राण। गौ को क्यों महत्व दिया गया है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में जरूरी नहीं कि सब जगह मिट्टी एक जैसी हो। कृषि प्रधान देश में भी ऐसे मौके आते हैं जब वर्षा नहीं होती है, अकाल पड़ जाता है, वर्षों तक अकाल रहता है। कृषि प्रधान देश में यंत्रों की आवश्यकता होती है, चीजों की आवश्यकता होती है, समस्याएं होती हैं जिसका निदान चाहिए होता है। गौ एक ऐसा पशु है जिसे हम माता भी कहते हैं, जिसमें इतनी सारी खूबियां हैं कि किसानों का ये मित्र है। किसानों के मित्र ही नहीं, मां है। जब हम छोटे थे हमें एक कहानी बताई गई थी। हमारी माताजी भी कृषि प्रधान परिवार से आती थी। उन्होंने एक कहानी बताई थी जिसमें कहा था कि जब एक बार अकाल पड़ गया, बहुत बुरा अकाल पड़ा, कई वर्षों तक अकाल रहा, पानी के सारे स्रोत लगभग समाप्त हो गए थे। तो पुत्र को पिता ने कहा, बेटा एक गौ को लेके जा, जहां ये घास चरने लगे। उसने कहा कहीं घास बची ही नहीं है। उसने कहा इसको लेकर तो जा, जहां घास चरने लगे वहीं पे खुदाई करना। तो होता यह है कि जब हम खुदाई करते हैं तो हम ऐसा कुआं खोदने का प्रयास करते हैं जहां पानी पर्याप्त हमें मिले, पूरे गांव के लिए मिल जाए। एक कुआं खोदना पूरे गांव का काम होता है। अगर पूरे गांव को पानी नहीं मिलेगा तो आपके पास पानी पर्याप्त नहीं है, तो कौन छोटे छोटे कुएं खोदता फिरेगा। तो इसलिए पहले लोग बड़े बड़े कुएं खोदते थे और पूरा गांव उसी में से पानी भरता था। लेकिन जब पानी नहीं है तो गौ ढूंढ सकती है कि कहाँ छोटे मोटे कुएं भी मिल जाएंगे जिसमें अभी भी पानी होगा। और ऐसी धारणा पहले थी कि भगवान ने जब कष्ट दिया है तो उसका निदान भी दिया है, हमें ढूंढना पड़ता है। तो गौ पानी ढूंढने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। गौ सबसे संवेदनशील जानवरों में से एक है। अगर आपकी तबीयत खराब है, कहते हैं कि गौ अपने दूध में ऐसे चीजें उत्पादन करती है जिससे आपके रोग का निदान हो सके, आपको ताकत मिल सके। तो ये भी एक तरीका है जिसमें गौ अपना प्रेम प्रकट करती है। और गौ का दूध विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है क्योंकि इसमें चर्बी की मात्रा कम होती है।
भैंस के दूध में चर्बी बहुत ज्यादा होती है। तो गांव का घी भी बहुत काम का होता है। गांव का घी औषधियों में प्रयोग किया जाता है, बाकी घी इतना नहीं प्रयोग करते हैं, बाकी प्रयोग ही नहीं करते हैं। अब कोई डाल दे बात अलग है। आजकल सब कुछ फैक्ट्री में बनने लगा है तो मिलावट तो सब जगह होने लग गई है, पर गौ का घी ही प्रयोग किया जाता था। गौ का जो गोबर है उसका प्रयोग जीवामृत और बीजामृत बनाने के काम आता है। अगर पौधों को, अगर बीजों को अच्छा बनाना है, ताकतवर बनाना है, उसकी सुरक्षा करनी है तो बीजामृत बनता है। जीवामृत बनता है जबकि अगर उसमें खाद्यान्न अच्छा डालना है, फर्टिलाइजर जैसी चीजें डालनी है तो वो न डाल के अगर जीवामृत डाला जाए तो उसको अधिक पौष्टिक तत्व मिल जाता है और वो खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। गाय के पेशाब से जो कीड़े कीट मकोड़े होते हैं जो पौधों में लग जाते हैं उसको भी मारने का व्यवस्था हो सकती। नीम और गाय के पेशाब से उसका भी प्रयोग किया जाता है। घर को अगर आप गोबर से लीप दें मच्छरों की संख्या कम हो जाती है। तो गाय को इसलिए माँ कहा गया है कि गाय का गोबर भी काम का है, गाय का दूध भी काम का है, गाय का गोबर से गैस बन जाता है और हर तत्व उससे जो निकलता है वो काम का है और पूजा में भी प्रयोग में आता है। पूजा में क्यों प्रयोग में आता है उसका एक कारण हो सकता है कि भाई आपके पास है तो आप उसका उपयोग करते हैं, पर यह तो बात सही है कि अन्य चीजों में प्रयोग में आ रहा है। गाय का गोबर में इतनी ताकत होती है कि पथरीले से पथरीले जमीन को उपजाऊ बना सकती है। जब हम सीख रहे थे कृषि का काम तो हमने पूछा कि भाई शहरों में तो प्लास्टर होता है, प्लास्टर निकाला जाता है, मिट्टी तो जल्दी मिलती नहीं है, तो इसका कंपोस्ट बन सकता है क्या? बोले हाँ बिल्कुल वो भी बन सकता है। आप पत्ते उसमें डालिए, आप गाय का गोबर डालिए और आप प्लास्टर को बुरादा बना के डाल दीजिए, धीरे धीरे सब पूरे मिट्टी में बदल जाएगा। तो गाय का गोबर जो है एक कृषक के लिए बहुत ही उपयोगी चीज है, इसलिए गाय को माँ कहा गया है, क्योंकि वो हमारे जीवन, हमें जीवन प्रदान करती है और हमारे जीवन को चलाती है, हमें ताकत प्रदान करती है, हमें बुद्धि प्रदान करती है। ये तो माँ ही कर सकती है। गंगा, गंगा का जल किसी भी अन्य जल से अलग है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि गंगा में आप गंदा से गंदा पानी डाल दीजिए, थोड़ी देर में वो पानी जो है साफ हो जाएगा, उसमें जो कीटाणु है मार दिए जाएंगे। गंगा उसके कीटाणुओं को मार देती है, गंदे कीटाणुओं को मार देती है। यही कारण है कि गंगा में भी इतना गंदा पानी डाला गया पर गंगा कभी भी मरी नहीं, कहीं भी मरी नहीं। यमुना दिल्ली में मरी हुई है, कई भाग हैं जहां यमुना में मछलियां नहीं होती, जी ही नहीं सकती, वहां पौधे नहीं होते हैं, जी ही नहीं सकते। लेकिन गंगा में ऐसा नहीं है। गंगा में ये ताकत है कि कहीं से भी गंदा पानी आ जाए, उसके गंदे कीटाणुओं को, उसके विषैले कीटाणुओं को, उसके रोग करने वाले कीटाणुओं को गंगा मार देती है। यही कारण है कि साधक जो है गंगा के किनारे पाए जाते हैं। गंगा का जल नहाने के लिए, गंगा का जल पीने के लिए, शरीर के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए। आपको भले आप बासी खाना खाते हो, साधकों को कई बार बासी भोजन करना पड़ जाता है, पर गंगा का जल पीते रहते हैं, वो बीमार नहीं पड़ते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता है। तो गंगा का जल ठंडा भी करता है, शरीर को भी ठंडा करता है, पेट को भी ठंडा करता है, मन को भी ठंडा करता है और आपके शरीर को निरोग रखता है। इसलिए गंगा को भी माँ कहा गया है। गीता, गीता का प्रमुख शिक्षा है त्याग और कर्तव्य। त्याग की भावना होगी तभी आप कर्तव्य को समझ सकते हैं। भगवत गीता को जिसने भी पढ़ा है, जब भी व्यक्ति के अंदर उतार चढ़ाव आया है या किसी प्रकार का विषाद आया है, विषाद योग तो पहले ही अध्याय है भगवत गीता का जहां पे अर्जुन को विषाद आ जाता है, तो जहां भी व्यक्ति को समस्या हुई है, कोई भी व्यक्ति हो, एक सिपाही हो, एक
व्यवसायी हो, एक कृषक हो, एक राजा हो, कोई भी व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है उसको अपने समस्याओं का समाधान मिलता है। हो सकता है पूरी भगवत गीता पहली बार में न समझ पाए, पर कहाँ से शुरू करना है ये तो समझ ही जाता है। तो भगवत गीता ने आज तक किसी को भी दुखी और हतोत्साहित नहीं किया है, बल्कि ऊर्जावान बनाया है और दिशा दिखाई है। गौ, गंगा, गीता, गायत्री, ऐसे तो गायत्री मंत्र को बोलते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ होता है कि मैं उस सूर्य को या उस स्रोत को नमन करता हूं जो सभी सूर्यों को रोशनी प्रदान करती है। दुनिया में हजारों सूर्य हैं, हजारों माध्यम हैं जिससे हमें विद्या मिलती है। सभी चीजों को रोशनी देने वाला वो एक सूर्य है जिसको हम नमन करते हैं। हाँ, और गायत्री की जो क्रिया है, गायत्री की क्रिया में लोग देखिए, उस समय लोग बहुत ही भावनात्मक होते थे। बरसात से डर जाते थे, बिजली कड़कती थी तो डर जाते थे कि भाई भगवान नाराज हो रहा है। अकाल पड़ता था तो डर जाते थे कि भगवान नाराज हो गया इसलिए अकाल पड़ गया। तो इतने भावुक व्यक्ति और इतने मंद बुद्धि के व्यक्ति थे कि उन्हें समझाने के लिए जरूरी था एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा प्रशिक्षण का माध्यम जो उनको मजबूत कर सकता था, उनको मन से समझदार बना सकता था। तो इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था निकाली गई, एक क्रिया निकाली गई जिसमें व्यक्ति अनुलोम विलोम का अभ्यास करता है। तो ये इससे क्या होता था, जो आपका मध्य भाग है दिमाग का और आप जिसके संबंधित अंग हैं पीनियल ग्लैंड वगैरह, तो ये सबको गायत्री मंत्र, गायत्री मुद्रा, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम प्राणायाम जिससे गायत्री क्रिया हो गई, इसके माध्यम से आपके अंदर जो क्षमता है दूरदर्शी बनने की, ऋषि की दृष्टि लाने की, उसको तैयार किया जाता था, जिससे जो समस्याएं हैं समाज में उसको हम सब मिलकर दूर कर सकें। कि एक व्यक्ति समस्याओं को दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि 10 व्यक्तियों को समझाते समझाते ही उसका जीवन निकल जाएगा। पर 10 व्यक्ति अगर अभ्यास बराबर कर रहे हैं तो उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ इशारा किया जाएगा तो समझ भी जाएगा। तो एक मूर्ख को समझाने से अच्छा था मूर्ख को अभ्यास करवाइए, धीरे धीरे वो नहीं तो उसके वंशज कम से कम समझने लग जाएंगे। और इस व्यवस्था का नाम ही था गायत्री। गोपाल, अगर आपके पास एक रथ है, उसमें 5 घोड़े हैं और 5 घोड़े अपनी तरफ आपको ले जाना चाहते हैं, अपने अनुसार चलना चाहते हैं, तो क्या आप रथ चला सकते हैं? उसी प्रकार ये शरीर है। इस शरीर में 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों की ये क्षमता है कि आपको कहीं का कहीं ले जाए और ले ही जाती है। अगर हम अपनी इंद्रियों को अपने बस में नहीं रखेंगे तो हमें कहां से कहां ले जाएगी बहुत कहना मुश्किल होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ व्यवस्था है, जैसे गायत्री क्रिया, गायत्री मुद्रा की व्यवस्था है, उसी प्रकार से अन्य व्यवस्थाएं हैं जिससे मन को केंद्रित किया जाता है, मन को अपने बस में किया जाता है, इंद्रियों को अपने बस में किया जाता है, ताकि इंद्रियां हमें हमारी सेवा करें, न ही हमारी मालिक बन के बैठ जाए। इंद्रियां अगर हमारे बस में होती हैं, हमारी सेवा करती हैं, हमें जानकारी प्रदान करती हैं, तो हम ज्ञानवान बनते हैं। इसलिए व्यक्ति के अंदर जो क्षमता है इंद्रियों का पालन करने की और इंद्रियों को अपने बस में रखने की और हमारे कार्यों में उनको एक बहुत ही उपयोगी माध्यम बनाने की, हमारे ज्ञान की खोज में उन्हें एक उपयोगी माध्यम बनाने की जो हमारी क्षमता है, उसे गोपाल कहते हैं। कहने को हम उसको भगवान कृष्ण बोल सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण में भी तो ये क्षमता थी कि समाज में उन्होंने पूरे समाज को इस तरह से अपने बस में रखा था कि लोग
लड़ाई झगड़ों में ना पड़ के, गलत कामों में ना पड़ के सही दिशा में चलने लग गए। जहां भी समाज में विघटन आने लगता था, तो एक बार जब आक्रमण होने की संभावना हुई तो लोगों को वहां से लेके वो चले गए। ऐसा नहीं था कि वो कायर थे, उन्होंने कई युद्ध लड़े और यहाँ भी युद्ध आके लड़ा था, लेकिन लोगों को नुकसान नहीं होने दिया। तो ये हमारे समाज की विशेषता है। आप किसी भी दुनिया में किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, सब जगह आम आदमी को नुकसान हुआ है युद्धों में। भारत में ये नियम था कि आम कृषक को, आम व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। भाई आपको किला जीतना है, आपको राज्य करना है, आप लड़िए, जीतिए, राज्य करिए, पर आम आदमी को नुकसान नहीं होना चाहिए। पर विदेशों में हम देखते हैं, अन्य देशों में हम देखते हैं, न ही वे केवल राजा को खत्म कर देते थे, राजा को मार देते थे, बल्कि राजपाट के लिए तो अपने परिवार में भी खून खराबा कर देते थे, पर इसके साथ ही साथ उस पूरे देश में को तबाह कर देते थे, उस पूरे देश को आग लगा देते थे, उस पूरे देश के बच्चों को नौकर बना देते थे, स्त्रियों को नौकर बना देते थे और पुरुषों को मार डालते थे। तो ये तो दुनिया की रीत रही है ना। और ये अपने आप को बहुत ही उत्कृष्ट समाज मानते हैं। आज भी इनका समाज की जो क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था जो है वो युद्धों के माध्यम से चलती है। युद्धों के यंत्र बनाते हैं, युद्धों में जाके जगह जगह युद्ध करवाते हैं, यंत्र बेचते हैं, तब तो इनके मौज मस्ती का साधन जुड़ता है। तो ऐसे समाजों से दूर रहना चाहिए, ऐसे समाजों की व्यवस्था को थूकना चाहिए, ऐसी समाजों की व्यवस्था से बचना चाहिए, और जो भी हमें मिला है उसका सदुपयोग करना चाहिए। उस सदुपयोग के जो भी मिला उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। तो ये आवश्यक है। और यह व्यवस्था जो है जिसमें हमें जो मिला उसके प्रति हम कृतज्ञ होते हैं, जो माध्यम है जिन माध्यमों से आता है उसके प्रति संवेदनशील होते हैं, और जो हमें मिलता है वो हम लौटाते हैं और अधिक मात्रा में लौटाने का प्रयास करते हैं। उसी से एक चक्र प्रारंभ होता है जिसे हम यज्ञ कहते हैं। अगर वर्षा होती है तो अगर हम वर्षा के पानी को जगह जगह रोकते हैं और मिट्टी को उसको पीने देते हैं, धरती को पीने देते हैं, तभी हमें धरती जल दे सकती है, तभी हमारी नदियां जो है मजबूत होती हैं। नहीं तो ये पानी सीधा बह के नदियों में जाता है, नदियां सीधा बह के समुद्र में चला जाता है, तो कहीं भी पूरी तरह इसका उपयोग नहीं हो पाता है। ये तो उसी तरह हो गया, आपने खाया पिया तुरंत जो है चले गए आप, और आप शरीर में रोक नहीं पाए। आजकल देखिए जैसे लोग दूध पीते हैं तो ज्यादा दूध नहीं पी सकते हैं, क्यों? क्योंकि रोक ही नहीं सकते हैं, उनके अंदर ताकत ही नहीं है उसको रोकने की। तो इसलिए पहले तो लोग 2-2 लीटर दूध पी जाते थे एक बार में, आज पिला के दिखा दीजिए, आधा लीटर ही पिला के दिखा दीजिए। तो ये तो हमारे शरीर की ताकत रह गई है, और यही कारण है कि हमारी बुद्धि में भी ताकत नहीं है, न शरीर में ताकत है, न बुद्धि में ताकत है। और उसका प्रमुख कारण है कि हम पाश्चात्य व्यवस्थाओं को के माध्यम से चलने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु पाश्चात्य व्यवस्था जो है दुनिया में सर्वनाश करके बनी है। दुनिया में गुलामी व्यवस्था इन्होंने कायम की, दुनिया को लूटा पाटा इन्होंने। तो ऐसी व्यवस्था जो है, चाहे प्रकृति को लूट के बने, चाहे लोगों को लूट के बने, चाहे लोगों को गुलाम बना के बने, लोगों पर गलत अत्याचार करके बने, तो इस ऐसी व्यवस्था से हमें बचना चाहिए। और उन्हें भी समझना होगा कि उनके यहाँ जो व्यवस्था है वो पूरे संसार के लिए विनाशकारी है। अभी देखिए हमारे यहाँ एक पंथ बना, जो सिख पंथ बना, आज वो उन्हीं का अनुसरण कर रहा है क्योंकि उसको बड़ा पसंद आता है, और उन्हीं की तरह विनाशकारी बन रहा है धीरे धीरे। उसको तो ये भी समझ में नहीं रह गई कि सिख पंथ बना कैसे, है ना। सिख पंथ जो था, गुरु नानक जी देश विदेश घूमे, 18 बार उन्होंने भ्रमण किया, दुनिया में उन्होंने जो सीखा उसको वहां के लोगों में बांटना, ज्ञान बांटना शुरू किया, लोगों को सिखाना शुरू किया। इस बीच कई अत्याचार हुए,
उन अत्याचारों से निपटने के लिए जो उनके साथ लोग जुटते गए, उन्होंने शस्त्र उठा लिया। जब आप शस्त्र उठा लेते हैं तो आप आम जीवन नहीं जी सकते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि आपको लोगों की सहायता जरूरत होने लगी। लोगों के माध्यम से आपको शस्त्र भी चाहिए, लोगों के माध्यम से आपको भोजन भी चाहिए, लोगों के माध्यम से आपको लोग भी चाहिए। तो इसके लिए लोगों ने पूर्ण सहयोग किया। उनका जो समाज था उस समय, उसको ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो लड़ सके। तो जो लड़ाकू थे उन्होंने पूर्ण सहयोग किया। अलग अलग फौजों से भी लोग निकल के चले गए और वहां जुड़ गए और उसे संगठित किया, उसे मजबूत बनाया और एक ऐसे कीर्तिमय स्थान पर ला के रखा। घरों के लोग जो हैं अपने बड़े बच्चे को दान कर दिया करते थे, एक प्रकार का बलिदान कर देते थे। कि जैसे सुभाष चंद्र बोस जी थे, जब उन्होंने कहा कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है देश को आजाद करने की, तुम मुझे खून दो, मैं जो तुम्हें आजादी दूंगा। तो लोगों ने तुरंत जो है अपने सारे अस्थियों ने गहने उतार उतार के उनको दे दिए कि आप लो और जाओ और युद्ध करो। लोग जुड़े भी होंगे, हम नहीं जानते हैं कि गोरखपुर में कितने जुड़े थे जहां पर इस प्रकार का उन्होंने आह्वान किया था। तो लोग जुड़े। तो उसी प्रकार से जब सिखों ने भी आवाज उठाई, जब गुरुओं ने आवाज उठाई, तो लोग जुड़े। उन्होंने अपने बच्चों को दान किया, बड़े बच्चे को भेज दिया, जाओ तुम और जो है धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए काम करो। आज वो पंथ जो है, जो कभी एक हिंदू धर्म की फौज हुआ करती थी, स्वयं को एक अलग धर्म मानती है। किस आधार पर मानती है मुझे पता नहीं, अलग कैसे है मुझे पता नहीं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जब व्यक्ति संघर्षों से जूझ रहा होता है, उसे कई निर्णय लेने पड़ते हैं जो आम आदमी नहीं समझ सकता है। और आम आदमी, अगर हमारे जो पुजारी वर्ग थे, अगर वो नहीं समझ सके, उन्होंने गलतियां की, इसका मतलब ये नहीं है कि सिख एक अलग ही धर्म हो गया। खैर, वो एक अलग विषय है, एक अलग चर्चा का विषय है। पर हमारे यहाँ दो स्रोत माने जाते हैं ज्ञान के, एक है वैदिक, एक है आप्तवचन। जो ऋषि हमें समझाने की कोशिश करते हैं दिनचर्या के विषय में या जीवन के विषय में, वह आप्तवचन कहलाता है। जो ऋषि लोग समझे हैं जीवन के विषय में और संसार के विषय में, वो वैदिक कहलाता है। वो विद्या जो है वो हर व्यक्ति को आवश्यक नहीं है, वो लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विद्या है और उसे ऋषि लोग ही उसमें रुचि रखते हैं। और एक आम व्यक्ति, रोजमर्रा के रोटी ढूंढने वाला और परिवार चलाने वाले व्यक्ति को उतना आवश्यक नहीं नजर आता है। हाँ, अगर उसमें रुचि रखता है तो बहुत ही अच्छी बात है। भाई ऋषि भी तो गृहस्थ थे, सारे ऋषि गृहस्थ थे, कोई ऋषि ऐसा नहीं था कि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। माने पूर्ण ब्रह्मचर्य मतलब अविवाहित रहा। सारे ऋषियों ने विवाह किया है। हाँ, एक विवाहित व्यक्ति के लिए जो ब्रह्मचर्य होता है उसका पालन उन्होंने किया, साधनाओं में उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप्तवचन जो है वह हमें जीवन में रोजमर्रा के विषयों में बात सिखाता है। तो जितने भी ये आपके अब्राह्मिक पंथ हैं, चाहे सिख पंथ है, ये सब आप्तवचन है। किसी में ज्ञान की मात्रा अधिक है, किसी में ज्ञान की मात्रा थोड़ा कम है, किसी में मूर्खताएं अधिक हैं, किसी में मूर्खताएं नहीं है। ये समस्या, ये बात हो सकती है। मूर्खताओं से मेरा मतलब है कि आपके भाई कबीले जब थे तब तक तो आपको तब तक ठीक था, लेकिन आप दूसरे के एक सभ्य समाज में रहते हैं तो मूर्खता है। अगर आप ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति फलाने भगवान को नहीं पूजता है वो, उसको मार देना चाहिए, वो मारने योग्य है, वो गुलाम बनाने योग्य है, ये सब मूर्खता है। ठीक है ना। वो कभी जब डंडे का जोर चलता था तब ठीक था, आज डंडा जोर नहीं चलता है। आज सबके पास ज्ञान है, आज सबके पास सब साधन है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आप उसको डंडे के जोर पे ज्ञानी बनाएंगे? ये डंडे के जोर पे वैसे भी कोई ज्ञानी नहीं बनता है ना। तो जब तक उसके अंदर खोज नहीं होगी, जब तक आपके अंदर खोज नहीं होगी, आपको यही नहीं समझ में आएगा जो हम बोल रहे हैं।
आपके अंदर वो खोज होनी है कि समाज में क्यों इतनी समस्याएं चल रही हैं, क्यों इतने युद्ध हो रहे हैं, क्यों इतने झगड़े हो रहे हैं। जब तक आप इसको नहीं समझने का प्रयास करेंगे तब तक आपको ये बात समझ ही में नहीं आएगी जो आपको कहा जा रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि हम ज्ञान की ओर बढ़ें। सनातन धर्म ही एकमात्र माध्यम है, एकमात्र मैं कहूँगा, जिसमें इतना ज्ञान है, इतने अभ्यास हैं जिसके माध्यम से हम ज्ञानी बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि अन्य जगह नहीं था, लेकिन अन्य जगह उसको मार दिया गया। जिन लोगों के पास ज्ञान था उनको भी मार दिया गया, और जो उनके शास्त्र थे उनको भी जला गला दिया गया। तो अब कुछ बचे ही नहीं, तो अब हमारे ही पास रह गया है। और उसको जलाया क्यों गया कि भाई जब तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं होगा तो हम जो बोलेंगे तुमको करना पड़ेगा, है ना। अगर तुम स्वयं ज्ञानी बन सकते हो फिर तो हमारी बात मानोगे नहीं। और इसलिए आज भी ईसाई हैं, पादरी जो हैं, आज भी इस्लाम के जो बड़े बड़े इमाम वगैरह हैं, वो सीधा बोलते हैं आप योग का अभ्यास नहीं मत करो। योग का अभ्यास जो शैतान का बताया हुआ अभ्यास है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप उनके नौकर नहीं रह जाओगे, आप उनके गुलाम नहीं रह जाओगे। चर्चा होनी चाहिए, हर व्यक्ति को ज्ञानी बनना चाहिए, आपस में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन कोई एक व्यक्ति ज्ञान का ठेका लेके नहीं बैठ सकता। अगर ज्ञान का ठेका लेके बैठेगा उसके पास राजनीतिक ताकत आएगी, राजनीतिक ताकत आएगी, ताकत में अंधा हो जाएगा, ताकत में अंधा हो जाएगा, समाज में युद्ध होंगे, समाज में बर्बरताएं आएंगी, समाज में समस्याएं आएंगी। तो ये जितने पंथ हैं, इसको आप जो नर्सरी स्कूल जाते थे ना, जब कक्षा 1 के पहले के जो आप विद्यालय में गए हैं, उसी तरह समझ लीजिए कि आप जीवन में कदम रखने से पहले आपको जो सिखाया जाना चाहिए वो आपको ये पंथ सिखाते हैं। किसी किसी पंथ में 2 कदम आगे चलने की क्षमता है, पर अंत में आपको एक लोगों के साथ जीना सीखना है, अपने अंदर से नफरत मिटानी होगी, अपने अंदर से जो भी नेगेटिविटी जिसको बोलते हैं, जो भी गलत चीजें हैं उसको दूर करना होगा, और आपको अभ्यास करना होगा। अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर चेतना का जागरण होगा, चेतना तीव्र होगी, और आपको समझ में आएगा सही क्या है गलत क्या है, खुद समझ सकेंगे। आपको किसी पादरी की जरूरत नहीं है बताने की, है ना। आज यूरोपीय देशों में पादरी को कोई नहीं पूछता है। जिसके पास पैसा बहुत है उसकी बात अलग है, उसको पूछते हैं तो अन्य कारणों से पूछते हैं या कुछ एक पूछते हैं। और आजकल उनके जगह तो पादरी जो है भारत से गए हुए सिखाए हुए लोग ही जाके वहां पादरी बने हुए बैठे हैं। तो इस प्रकार से है, ये आपको मौलिक शिक्षा के लिए आवश्यक है पंथ, है ना। मौलिक शिक्षा से 4 कदम हो सकता है आगे ले जाए, पर जीवन अगर जीना है तो आपको स्वयं ज्ञानी बनना पड़ेगा। स्वयं ज्ञानी बनने के लिए आपको स्वयं अभ्यास करना पड़ेगा। स्वयं अभ्यास करने के लिए आपको शिक्षाएं, जो योग शिक्षाएं हैं या अन्य अभ्यास हैं, ये सीखने होंगे। इसको आप कैसे सीखेंगे? भाई हम आपको एक उदाहरण दे देते हैं। आप जो है अपने शास्त्र में जो सबसे आपको सुंदर पंक्ति नजर आती है, जैसे आपको सिखों में है वाहे गुरु, है ना, या सतनाम ओंकार, ठीक है, इसी को आप सारी रात जपें, सारी रात, विशेष रूप से अगर अमावस्या की रात आप जपें सारी रात, आप इसको जपिए, या आपके जो भी इष्ट देव हैं उनके गुणगान करिए सारी रात, और खूब ढोल मजीरा लेके करिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। सारी रात करिए, और ये जब है आप करेंगे, आपका मन जो है, आपकी भावनाएं जो हैं धीरे धीरे शिक्षित होने लग जाएंगी, धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएंगी। फिर एक ऐसा समय आएगा जब आप इससे बड़े अभ्यास कर सकेंगे। ये सारे अभ्यास धीरे धीरे आपकी, जैसे जैसे आपकी तंतु प्रणाली मजबूत होगी, आपकी नस नाड़ियां मजबूत होंगी, आपका मन मजबूत होगा, आपके इंद्रियां आपके बस में आ जाएंगी, आप स्वयं ही सही दिशा देखने लग जाएंगे। फिर आपको किसी भी पादरी की, किसी भी इमाम की उतनी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मित्रता पूर्वक आप सबके साथ रह सकते हैं, मित्रता पूर्वक आप सबसे चर्चा कर सकते हैं, पर उनके भरोसे चलने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तब वे भी आपको गलत दिशा देना बंद कर देंगे, ठीक है। जो भी समाज नफरत पे पलता है, जो भी समाज दूसरों को गलत बताता है, दूसरों को ओछा बताता है, दूसरे को छोटा बताता है, वो कभी सभ्य समाज हो ही नहीं सकता है। और ये सारे समाज पैसे वाले हो सकते हैं, पर ये असभ्य समाज है ना। ये हमें समझना होगा और इन पंथों से ऊपर उठना होगा।
हाँ, आपका जन्म अगर इस पंथ में हुआ है तो कोई बुराई नहीं है। आप सीखें, आपको अच्छी बातें जो सिखाई जाती है सीखें, उसका पालन करें, पर समझने का प्रयास करें कि सभ्य समाज में जीने के लिए आपको बहुत आगे जाना है। और आपके अगर पादरी और इमाम जो हैं इतना ही सीखे हैं कि भाई दुनिया को कैसे नफरत करना है, दूसरे कैसे गलत हैं, यही सब बताते हैं और आपको आगे का रास्ता नहीं बता सकते हैं, तो आप उनको नमस्कार करिए, उनको प्रणाम करिए, जैसे आप अपनी कक्षा 1 के शिक्षक को करते हैं, और कक्षा 8 के शिक्षक के साथ रहना सीखिए, फिर कक्षा 12 के शिक्षक के साथ रहना सीखिए, फिर पीएचडी के शिक्षक के साथ रहना सीखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि कक्षा 1 के शिक्षक को आप लात मारना शुरू करिए। इसका मतलब ये है कि वो जितना सिखा सकता था उसने सिखा दिया, अब आप आगे बढ़िए। हरिओम तत्सत। आशा है हमने जो कहा वो आप समझ सके होंगे। जो भी बातें हैं वे उस पर आपको जब आप अभ्यास करेंगे बहुत चीज़ें समझने लगेंगे। एक छोटी सी बात आपको हम बता सकते हैं। एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आधुनिक शिक्षा से अच्छी पढ़ाई की है उन्होंने और एक अच्छे परिवार से भी आते हैं। उन्होंने उनसे चर्चा हो रही थी तो हम उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और जो उनकी समझ उतनी थी जितना थी उन्होंने कहा, तो हमें चर्चा जो है हम आपको बता देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पगड़ी पहनना जो है बहुत जरूरी माना जाता है। हमने कहा देखिए आपके यहाँ पगड़ी पहनना नहीं, उत्तर भारत में उस क्षेत्र में सबको कहा जाता है सर के ऊपर कपड़ा होना चाहिए। आप कहीं भी चले जाइए, अरब वगैरह कहीं भी चले जाइए, सब जगह सर पे कपड़ा रखने को कहा जाता है क्योंकि वहां सूर्य इतना तेज हुआ करता था कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। तो गर्म क्षेत्रों में आप रहेंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो दिमाग जो है आप दिमाग से सोच नहीं सकते। आप गर्म देश में जाके रह के देखिए। तो जब वो व्यक्ति है वहां पर उसको सर पे कपड़ा रखने को कहा जाता था। बाल क्यों बढ़ाते थे? बाल इसलिए बढ़ाते थे कि ठंड सर्दियों के दिन में अगर आपके बाल लंबे होते थे तो आपका सर तो आपका फिर ठंडा नहीं होता था, आपका सर जो है गर्म रहता था। और साथ ही साथ अगर आप खूब बढ़ा लेते थे, जटाएं बना लेते थे, तो वही कंबल का भी काम करता था। और मजाक नहीं कर रहे हैं, ऋषि भी उनका नाम ही हुआ केश कंबली, क्योंकि अपने शरीर को पूरा वो अपने केश उन्हें खूब बड़े बड़े कर रखे थे, खूब बड़ी बड़ी जटाएं बना रखी थी, तो पूरे शरीर पे लपेट लेते थे। जैसे वो सर्प होता है ना, अपनी कुंडली बना लेता है, इसी तरह ही अपना पूरा का पूरा शरीर पे लपेट लेते थे, शरीर को गर्म रखते थे। तो इस तरह से है। तो ये वहां पर बाल बढ़ाने की जरूरत थी और सर पे कपड़ा इसलिए रखा जाता था कि जब धूप हो जाती थी तो वो वही आपको बचा के रखता था, तो इसलिए जरूरत था। तो कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ जो गुरुओं ने कहा कि पगड़ी बांधना जरूरी है और पगड़ी कस के बांधना जरूरी है। हमने कहा हाँ हाँ बिल्कुल कस के बांधना जरूरी है। आप जटाएं बढ़ा लीजिए, उसका साइकिल जो है उबड़ खाबड़ रास्ते पे लेके जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि कस के बांधना चाहिए, है ना। वो वहां घुड़सवारी करनी पड़ती थी, युद्ध लड़ना पड़ता था, तलवार चलानी पड़ती थी दोनों हाथों से। तो ऐसे में आप जटाएं संभालेंगे कि आप युद्ध करेंगे? तो इसलिए जटाएं रखते थे वहां पे, बाल बड़े रखते थे और फिर बाल जो है उसको बांधते भी थे कस के। और कस के बाल बांधने से जटाएं नहीं टिकती हैं। हाँ, इसलिए आप देखेंगे जैसे जैसे सरदार जो हैं, ये जो उम्र बढ़ने लगती है इनके बाल जो है खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि वो जटाएं अगर रखा सिस्टम ही ऐसा है, ऐसी व्यवस्था ही है। ऐसे तो आप जब बाल ऐसे भी खत्म हो जाते हैं अगर आप ठीक से उसका देखभाल नहीं करते हैं तो, लेकिन अगर जटाएं रखें और कस के बांधे हैं तो वो खुद ही खींचती रहती हैं एक दूसरे को, और वो जैसे जैसे घर्षण होता है तो व्यक्ति जो है ऊपर से सफा हो जाता है। तो इसलिए तो ये दोनों तो विरोधाभास है इसमें कि आप जटाएं भी रखते हैं और कस के भी बांधते हैं। कोई भी जटा रखने वाला भी कस के नहीं बांधता है, लेकिन योद्धा लोगों को कहा जाता था कि भाई कस के बांधो, क्योंकि तुम युद्ध कर रहे हो, और युद्ध कर रहे हो तो तलवार कैसे चलाओगे, हाँ भाले धनुष कैसे चलाओगे, तो इसलिए जरूरी था। तो हमें कोई भी बात बताई गई है हमें समझना पड़ेगा। समझने के लिए हमारे पास बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि होने के लिए हम बुद्धि बढ़ाने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास कीजिए, अपनी बुद्धि को तीव्र बनाइए, समझिए, और समाज में जहां भी आपको नफरत फैलाते हुए लोग दिखें उन लोगों को ही दूर करिए, या कम से कम उन लोगों से दूर रहिए। हरिओम तत्सत। हरिओम।